प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन्नात कहाँ पे रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं और उनकी शादी कैसे होती है। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा किया है, जिनमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने इन्हीं में से उनके जोड़े भी बनाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। मुसलमानों के सभी फ़िरक़े जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इसी तरह कुफ़ार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को सच मानते हैं। अरब के मुशरिक और बाकी तमाम फ़िरक़े भी जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। साथ ही एक सच्चा और दिलचस्प वाक़या बताएंगे। जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या क्या किया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज है, कहते हैं कि वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं जान पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूक़ात के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र है। इसलिए हम यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूँ, हल्की सी आवाज़ पर मेरी आँख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 11:21 हो रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, जी बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। मैंने मन ही मन सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वे जा रहे थे वहाँ एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में आमतौर पर दिन के समय गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर है और यहाँ तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना टेंट यहाँ लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहाँ शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि हम मैदान के करीब पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ
بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، انتظام تو ہے لیکن نکاح کے بعد سب شروع ہوگا۔ پھر وہ پھر سے چلنے لگے۔ قریب 5 منٹ اور چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ دکھا۔ 2 منٹ اور چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی کسی نے کہا، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے کرتا پائجامہ پہنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ جنجار جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا، یہ دولہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دلہن کے باپ ہیں اور ان کا نام شرمخ صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر شرمخ صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم تھے، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ اس شامیانے میں نے ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا، یہاں گاؤں کا کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بس یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور اس سے کچھ کہا۔ وہ لڑکا ترنت وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب جس کی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی، پھر احمد خان صاحب، شیر دل صاحب، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، دکان ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے اور لوگوں سے باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب آئے اور بولے، مولوی صاحب اب نکاح پڑھا دیجیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی چلیے۔ پھر میں نے نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی، نکاح کے پیسے بھی دیے اور کھانا کھلایا۔ کھانا اتنا سوادشٹ تھا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لائے تھے مجھے میرے دروازے تک واپس چھوڑنے آئے۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو میں نے سوچا کہ ٹائم دیکھ لوں، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہو تو نماز پڑھ لوں۔ جب میں نے موبائل میں سمے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے باہر گئے ہوئے کافی سمے ہو گیا تھا، لیکن موبائل پر دیکھا تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ صبح میں نے اس گاؤں جا کر ان لوگوں سے بات کی جن سے رات کو ملا تھا۔ جب میں نے ان سے رات کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، کسی شادی میں بھی نہیں گئے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی تھی۔ میں نے ایک جن کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، یہ بہت پرانی بات ہے۔ بغداد میں ایک بہت نیک اور ایماندار تاجر ویاپاری رہتا تھا۔ وہ بہت مذہبی انسان تھا۔ اس کے پریوار میں اس کی بیوی، ماں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن اس کی بیوی اپنی ساس کی پوری محبت اور خدمت سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی طے ہو چکی تھی اور شادی کا سمے قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر رہتی تھی۔ اس کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ایمانداری سے ویاپار کرتا تھا۔ وہ کسی سے ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی بیٹی نے بہت پیار سے کھجوروں کی ایک ٹوکری دی اور کہا، ابا جب بھوک لگے تو اسے کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا۔ 3 دن کے لمبے سفر کے بعد وہ دوسرے شہر پہنچا، جہاں اس نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور نیا سامان خرید کر اونٹوں پر لاد لیا اور چل پڑا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا وہ خطرناک تھا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ چنا۔ یہ راستہ ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا اور کافی لمبا تھا۔
यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। सफ़र लंबा था और धीरे धीरे शाम होने लगी। ताजिर और उसके काफिले ने एक जगह पानी का कुआं देखा। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। रेगिस्तान की शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ हाथ में खजूर की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वो कुएं के किनारे बैठकर अल्लाह की तारीफ करने लगा और उस हसीन नज़ारे को देखता रहा। ताजिर ने कुएं के पास बैठकर खजूरें खाना शुरू की। वो खजूर खाता गया और गुठलियां अपने पास रखता गया। अचानक न जाने उसे क्या ख्याल आया। उसने एक खजूर की गुठली उठाई और जोर से निशाना लगाकर कुएं में फेंक दी। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख लाल हो गया था। वो सोचने लगा कि शायद ये सूरज के डूबने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल नजर आता है। इसके बाद ताजिर कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के पास लौट गया। रात हो गई। सबने इशा की नमाज पढ़ी और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ बैठा हुआ अपनी ही सोच में डूबा था। अचानक उसने देखा कि पास से एक जनाजा गुजर रहा है। वह हैरान हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर के बाद जनाजा एक मकान के पास रुक गया और अचानक वहां बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। ताजिर को बहुत हैरत हुई, क्योंकि पहले जनाजे के साथ इतने लोग नहीं थे। अब जहां तक नजर जाती बस लोग ही लोग दिख रहे थे। ताजिर सोच में पड़ गया कि ये सब लोग अचानक कहां से आ गए। थोड़ी देर में इमाम साहब आए और नमाज जनाजा अदा की गई। यह जनाजा एक बच्चे का था। जब नमाज खत्म हुई तो बच्चे के बाप ने जोर से रोते हुए कहा, आदमजाद की फेंकी हुई खजूर की गुठली लगने से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो नादान अपनी माँ के साथ कुएं के अंदर मौजूद था। यह सुनकर ताजिर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। तभी उसके पास खड़े इंसानी शक्ल के जिन गायब हो गए और बच्चे का जनाजा भी गायब हो गया। अब ताजिर के सामने एक जिन खड़ा था। वो जिन गुस्से से ताजिर से बोला, ऐ इंसान, तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब मैं इसका बदला लूंगा। खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। यह सुनकर ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। ताजिर जिन की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में मुझे सिर्फ पानी नजर आया, तुम्हारा परिवार तो मुझे दिखा ही नहीं। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें एहतियात तो करनी चाहिए थी। अब मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ताजिर ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जिन मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर ताजिर ने कहा, मेरे बेटे की जगह मेरी जान ले लो। जिन उसे मारने ही वाला था। तब ताजिर ने कहा, ऐ जिन, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं वो अमानतें वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर लूं। उसके बाद तुम मुझे मार देना। जिन गुस्से में भर गया। ताजिर ने फिर कहा, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे, लेकिन याद रखना, क़यामत के दिन जब मुझसे अमानतों का हिसाब होगा, मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन ये सुनकर सहम गया और बोला, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम को इसी कुएं पर आ जाना, वरना मैं तेरे परिवार में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने कसम खाई और जिन से वादा किया। जिन ने उसे जाने दिया। जब ताजिर बदहवास हालत में काफिले में वापस पहुंचा तो काफिले वाले बोले, जनाब, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले ही चले जा रहे थे। ताजिर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहा। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो जिन से वादा किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और खून के आंसू रो रहा था। उसने अपने परिवार और माँ से गले लगकर बहुत रोया। उसके इस रवैये से घर वाले हैरान थे। वे सोचने लगे, ये पहले भी तिजारत के लिए गया था, लेकिन इस बार इसका हाल ऐसा है जैसे हमसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हो। एक दिन ताजिर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने यहाँ एक सूफी बुजुर्ग को अल्लाह का नाम लेते हुए देखा। ताजिर उनके पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा।
सूफी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिस डर में तू फंसा है उसे अपने दिल से निकाल दे। मौत का खौफ इंसान को जीते जी मार देता है। मौत तो हर इंसान की अटल हकीकत है। मौत एक दिन सबको आनी है। उन्होंने कहा, अपने आसपास कब्रों को देख, ये तुझे सिखाएंगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। रोने के बजाय अपनी तैयारी कर और उस असली दुनिया के सफ़र के लिए सामान जुटा ले। ताजिर ने दरवेश से पूछा, बाबा, मैं अपनी मौत के लिए कैसे तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, दूसरों की मदद और सच्चाई, ईमान लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे लौटा दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग ले। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो उसे माफ़ कर दे। अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर। अगर तेरे बीवी बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रख और अपनी बेटी की शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे और ज़रूरतमंदों की मदद कर। पहले अपने घर वालों का हक अदा कर, फिर अपने रिश्तेदारों का, और उसके बाद अपने पड़ोसियों और यतीम बेसहारा लोगों की मदद कर। दरवेश ने आखिरी हिदायत दी, अपने दिल के राज अपने परिवार को बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन खुद ही छुप जाएगा। ताजिर वहां से वापस आया और अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 8 दिन बचे थे तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को सारा सच बता दिया। उसने जिन के बच्चे की मौत का पूरा वाक़या सुनाया। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया। घर वाले उसे रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं न गया तो मैंने अपने परवरदिगार की जो कसम खाई है उसका क्या होगा? मुझे जाना ही होगा। ताजिर ने घर वालों से आखिरी बार गले मिलकर विदा ली और 40वें दिन शाम को उस कुएं पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त जिन वहां आ गया। ताजिर ने कहा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, अमानतें लौटा दी और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। अब मैं अपने अंजाम के लिए तैयार हूँ। जिन ने ताजिर की बातें सुनी और कहा, ऐ इंसान, तूने अपनी ईमानदारी से अपना वादा पूरा किया। तू चाहता तो भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मैं उसी अल्लाह को मानता हूँ जिसे तू मानता है। मैं तुझे माफ़ करता हूँ और मेरी सज़ा से तुझे बरी करता हूँ। अब तू अपने घर लौट जा। ताजिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।